देखिए पिछले दिन हम आपको होमवर्क दिए थे जिसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में अल्कोहल का नामकरण करना था। बॉन्ड लाइन नोटेशन कहने का मतलब अभी कार्बन आपको दिखा नहीं, यहाँ एक बॉन्ड के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता होगा कि बाप रे हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, लेकिन अभी हम ये लोग जानते हैं कि जहां से स्टार्ट हुआ वहां कार्बन और जहां मुड़ गया वहां भी क्या है। अगर एक लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, और अगर दो लाइन है तो यहाँ पे तो कार्बन देंगे नहीं क्योंकि वो है अटैच है। कोई दिक्कत, खाली रहे तो कार्बन दे देंगे, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखो, अब एक नाम लिखने का पैटर्न वही है, पहले प्रीफिक्स को खोजेंगे, अब प्रीफिक्स ना है तो नो टेंशन, प्रीफिक्स ना है तो नो टेंशन। क्यों नो टेंशन? क्योंकि प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट से लिखेंगे। तो अब उससे पहले नंबरिंग करना होगा भाई, तो नंबरिंग एकरा में एक नहीं, यहाँ एक दोगे, दो दोगे, 3 4 5। कल ये बात समझाए थे, ये होमवर्क आपको क्लियर हम करा रहे हैं। तो 5 को बाबू कहते पेंट, अंग्रेजी में लिखिए का पेंट। उसके बाद 2 पे इन और 1 पे ऑल। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं भाई। हरी हरी और नहीं लिख दिया। अगला देखो, इसमें भी सेम सिचुएशन। अब एन से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे OH, पहले कार्बन बना दे, ले कार्बन गोल गोल पूड़ी बना रहे हैं। वाओ ऐसा 2 3 4 5 क्या 6 नाम लिखेंगे। 6 को क्या कहते हैं? X कहते हैं। हाँ, उसके बाद एक बार 3 पे इन, 3 पे क्या बताए थे, भले वैल्यू साला को ज्यादा देंगे, प्रणाम तो मामूए को करना है। साला छोटे तो वैल्यू देवे का मतलब क्या प्रणाम कर लेंगे। आगे देखो, 3 इन और 2 और कितना 4 और डाई क्या ऑल। हालांकि वीडियो जहां जाएगा बाई चांस अगर होवे वाला रहा शादी तो कहेगी कि बाप रे कैसन लड़का है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि तुम लोग है तो टेंशन नहीं है, तो नहीं तो कैसे मैनेज करिए ना देगा जी। 1 2 3 इधर से 1 2 3 4 5 पे 1 2 3 4 5 6 और ये क्या 7। यहाँ भी ब्रांच नहीं है, क्या मस्त बात है। तो हेप्ट क्या लिखेंगे? हेप्ट। उसके बाद 5 पे बउआ, 5 पे इन और उसके बाद 3 पे क्या और सीख गए। कम से कम 11th में ये बात समझ आ गया, ये बहुत बड़ा बात है। तनी खिसका देते हैं जी। जी विनोद, चलो इसका ये कार्बन यहाँ, फिर यहाँ 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 और यहाँ एक ब्रांच भी है, लेकिन नंबरिंग में OH को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। OH को प्रेफरेंस तो नोट टेंशन, नोट टेंशन। 1 2 3 4 5 6 और ये क्या 7। तो इस जगह पे इसका नाम तो पहले लिखना होगा प्रीफिक्स को। तो 2 पे क्या मेथिल, 2 पे मेथिल। उसके बाद हमारा 4 पे कोची है, ओ सॉरी, उसका वर्ड रूट है तो क्या हेप्ट, हेप्ट। उसके बाद 4 पे क्या इन और उसके बाद 1 पे क्या ऑल। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत है तो बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय जय। ब्याह संपन्न हुआ। यहाँ एगो कार्बन, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ फिर एक, यहाँ एगो कार्बन, यहाँ एगो कार्बन, यहाँ। कोई दिक्कत? तो नंबरिंग करो, नंबरिंग करे से कुछ पता चली? क्या चली पता? देखो 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? ये एगो अलग लेमचावा निकलल रह गया, तो एकरा हम कहता है ब्रांच। कौन सी है? कितना नंबर पे है? तो 3 कई कार्बन का ब्रांच है?
एक कार्बन का, ब्रांच कितना का, एक का, तब मिथिल। उसके बाद 5 को क्या, पेंट। डबल बॉन्ड भी है, हो है कितना पे, तीसरा पे, तो 3 पे क्या, इन। अब फिर उसके बाद 2 पे क्या, ऑल। नाम लिखा गया है। ये 12th क्लास में पूछेगा, ये जो है ना, ये आपको 12th क्लास में पूछेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, बन जाएगा। है ना? अरे ये सब देखो, तुम मेहनत करेगा ना तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, समझ में समझ। ये को बंद कर देते हैं ऐसे, समझ गया, दोनों बंद हो गया। चलो हो गया। इसका देखो, एक कार्बन यहां, 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 कोई दिक्कत इसमें? बोलिए अगर है तो। कोई दिक्कत नहीं है। ये छो बाबू, देखिए एक कलर बदल दियो का, नहीं कलर बदलेंगे तो सब बदला जाएगा। ये एच है, समझ गया ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब नंबरिंग कर दें, तो नंबरिंग करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि वो एच नजदीक पड़े। तो यहां सबसे पहला कार्बन ये है, 2, 3 और ये क्या, 4। फिर एगो ब्रांच बच गया, एक नाम पहले लिख दे, 2 नहीं, 2 क्या, 2 मेथिल। उसके बाद क्या, ब्यूट का है क्योंकि 4 गो था। 2 पे क्या, ऑल कितना पे, 1 पे। कोई दिक्कत, तकलीफ है इसमें? नहीं है तकलीफ, तो आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, समझ लें। आप बोलिएगा तो समझ लेंगे। चलिए अगला हम लोग शुरू करते हैं एल्डिहाइड। क्या शुरू करते हैं? देखा, नाम थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, अभी पड़ोसी का नाम नहीं ना रह सकता है जी, तो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा। इसको RCHO लिखते हैं। तनी एक छितरा के लिखोगे तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और क्या, H, यहां R। यह बात समझ आया कि इसमें कोई दिक्कत है? इसी बात को ऐसे लिखा हुआ है। ऑक्सीजन हमेशा कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कार्बन 4 गो बॉन्ड, तो 1, 2, 3 और क्या, 4। हाइड्रोजन कितना, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल इसका है। कोई इसमें तकलीफ? चलो, तो इसी बात को ऐसा लिखा है, इसको साइड में हम लोग रख देते हैं नहीं, ताकि तुमको दिक्कत ना हो समझना, छोटे में रख देते। अब अगर इसका जनरल फॉर्मूला का बात करें, कौन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला को सामान्य सूत्र, कौन सूत्र, तो इसका सामान्य सूत्र का बात करोगे तो R का हो जाएगा CnH2n + 1 और फिर CH क्या। IUPAC सिस्टम के अनुसार, कौन सिस्टम के अनुसार, खाली हम लोग IUPAC पढ़े हैं, साधारण नाम इसके बाद में सीखेगा हम लोग। IUPAC सिस्टम के अनुसार इसका IUPAC नाम हो जाता है एल्के नल। एल्के, एल्के। आप इसको थोड़ा संधि विच्छेद करोगे, कौन छेद, संधि विच्छेद, तो एल्क एन अल, ऑल नहीं अल। ठीक है, बोलो ये ठीक है। एल्क मने शब्द मूल, कौन मूल, शब्द मूल को बाबू कहते हैं वर्ड रूट। कौन रूट, कौन रूट जी। एन माने कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अल माने केकरा लिए, केकरा लिए, CHO के लिए। पहचान लिए? कोई दिक्कत है? ये बात समझने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ जाए। अब इसका टाइप, अभी तो सब कुछ समझ आया,
कैसे पहचानेंगे कि एल्डिहाइड है? CHO लगा रहेगा, या तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। R मने इधर CH3 CH2 CH2 ये सब अपना जुड़ते रहेगा। अब आइए इसका टाइप 1 नामकरण करते हैं। कौन वन? कौन वन जी? टाइप 1 CH3 CH2 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 CHO O पहला, दूसरा CH3 CH2 CHO, तीसरा CH3 CH2 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 CHO। चलो एक और हम लोग दे देते हैं, आइसक्रीम वाला। पो पा पे पा पो पे पो। ठीक है, ठीक है, ये गो दे देगा, एगो एगो हाथी वाला। पो पा पे पा। कोई दिक्कत? एकरा में क्या दिक्कत होगा जी? तो हम लिखे हैं, तोरा क्या दिक्कत है? अब इसको नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए फिर कॉन्सेप्ट वही बात, ये नया पहुना है नहीं, नया फंक्शनल ग्रुप है। नयका का वैल्यू ज्यादा नहीं जी, मान ज्यादा होता है। लगता है नया नया आएंगे तो सेव सोन पापड़ी कौची कौची मिल जाता है खाएला, काजू उजू सब मिलेगा। नहीं हो, चाय ये नहीं पीजिएगा, वो पीजिए। अच्छा चाय नहीं पीजिएगा, शरबत पीजिए। अब पुराना हो गया था, दे दे हो फूफा लथीन शरबत दे दा। अच्छा बच्चा ले समोसा लाया था से, दे दो थोड़ा, मैंने बच्चा था तो थोड़ा मिल रहा है एक हाँ, वो सब तो अपना बिहारी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब बाबू इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। अब कहते कि तुम आ जाओ ना, तोरो इसे करते हुए 1 2 3 4 5। तू लोग का कमी है जी, तू लोग नहीं खा देगा तब क्या? जब तक ब्याह होगा तब तक सब गांव का एक स्टूडेंट कम से कम रहेगा। नहीं जाएंगे उसके यहाँ जा? नहीं जी, हम अपना जो सामान पहुंचा दिए हैं सब हमको दे दीजिए, हम अपना लेके चल जाएंगे। किसको लेके चल जाएंगे? चलो देखिए इधर, यहां OH में जब हम लोग नंबरिंग करते थे तो OH को नंबरिंग नहीं करते थे, क्योंकि उसके पास कार्बन नहीं था। लेकिन इसके पास कार्बन है। ये एकदम फिक्स हो गया कि CHO जब भी आएगा तो पहले नंबर पे आएगा। जब भी आएगा CHO तो हई देखा पहला पर आ गया कि नहीं आ गया? अब नाम लिखते समय 5 गो है तो क्या लिखेंगे? 5 गो है तो 5 गो है तो पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड तो N हो जाएगा और 1 पे अल। लेकिन अब तुम तेज है, का है तो हर समय तो एक के पर रहती हो, हर समय कहाँ आएगा? एक पर। तो नाम ऐसो लिख सकते हो, पेंटेनल। कोई दिक्कत? 1 अल भी नहीं तो डायरेक्ट भी अंग्रेजी में लिख दे का, नहीं तो कहतू कि वैसे अंग्रेजी में ऐसे, हिंदी में ऐसे, वैसा नहीं होता है। समझ आया? तो जब समझ आएगा तो एक प्रोपेनल का दिया हूं, देखो ना, प्रोपे 1 अल भी लिख सकते हैं। एक गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 15 ऑक्ट आयनल ऑक्टेनल। कोई टेंशन है? एक रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रो है, नाम हो जाता है ऑक्टेन 1 अल। कोई दिक्कत? दिक्कत है? हाई देखो है, ताकिए एक कार्बन एहिजा है, फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां।
देखो ना, CHO है माने यहो एल्डिहाइड है लेकिन मुंह छितरैले है, इहो एल्डिहाइड है लेकिन मुंह में का है, छितरा दिया है। तो 1 2 3 4 और ये क्या 5, डबल बॉन्ड क्या है यार, ये तो ऑक्सीजन क्या वाला है ना, थोड़ा कार्बन कार्बन का ना डबल बॉन्ड दिक्कत करता है, ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं है। तो पेंट एन ना पेंटेन 1 अल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? हो गया, इसमें कोई समस्या? चलो अब टाइप 2 करते हैं। देखो टाइप उप होता नहीं है, ये नहीं कि तो कोई कोनो से भेड़ जाना कि क्या वो टाइप होता है, ये हम आपको एक पैटर्न बना दिए हैं कि चलो इसमें इस तरीके का, इसमें इस तरीके का, इसमें इस तरीके का, तो इसलिए माने ये अपन टाइप है, समझ रहे हो ना, ये दूसर को बतावे वाला नहीं है। हाला नहीं करते तो हमको अच्छा लगता, अगर आप चाहते हैं कि हमको अच्छा लगे तो हल्ला नहीं कैसे? चलो दूसरे टाइप को थोड़ा समझा जाए तो अब यहां ब्रांच आपको साफ दिख रहा है, तो जब ब्रांच साफ दिख रहा है तो ये बात इसमें एकदम तय हो गया है कि नंबरिंग तो करना ही होगा, मेन चेन ब्रांच चेन खोजना होगा। मेन चेन उसी चेन को कहेंगे जो कार्बन का सबसे लंबा चेन है, जो कार्बन का और साथ ही साथ उसी लंबा चेन में CHO आ जाना चाहिए। तो यहां पे ये मेंशन होगा, देख रहे हो, क्योंकि सीधे करते थे छट जाता ना जी, एक में डायरेक्ट जुटना उठना से मतलब नहीं है, वो रहना चाहिए, समझ आए बात। ये ब्रांच हो गया, एक में यहां से मेंशन होगा, छोट हो जाए चाहे मोट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ये बात समझ आया। अब नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4 5, अरे कोई दिक्कत? नाम लिखते समय हम लोग पहले नाम किसका लिखेंगे बोलो? ब्रांच का। तो 2 मेथिल, 2 कौची, 2 मेथी नहीं मेथिल, और उसके बाद क्या पेंट, और सब जगह सिंगल बनता है, और 1 पे क्या, समझ आया? इसको 2 क्या, एथिल, पेंटे नल, बोला यही ब्रांच होगा। घेरो नहीं, तुम नहीं हो घेर सकता, लेकिन हाँ तो जे करना इसका घेर सकते हो। समझ आया? तो गोलका ब्रांच जलेबिया वाला मेन चेन, तो नंबरिंग कर दे, 1 कार्बन में का है, 1 2 3 4 12, 12 5, तो 2 पे क्या, 2 एथिल, पेंटे, समझ आया? समझ आया कि इसमें कोई दिक्कत आ गया था? एक में तो सीधा के मेंशन हो जाता नहीं,
1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? तो कितना पे? तो 4 क्या? 4 मेथिल। उसके बाद हेक्स से नल। समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो ब्रांच वाला भी रहेगा, नाम लिख दोगे। आई सर दोनों दाने सर आती तो कौची करवाई। देखो समझते चलो, एक टाइप में नहीं समझता है, दूसरे में समझो, दूसरा नहीं, तीसरा में। क्यों कौन लगाता है जी? दुए को पे समझा दे, बात को समझो। यहां भी मेन चेन उसी चेन को कहेंगे जो कार्बन का सबसे बड़ा चेन है, और साथ ही साथ उसमें CHO अटैच रहना चाहिए। तो क्या इसको मेन चेन कहेंगे? तो हाई दोनों ब्रांच बा नंबरिंग के एनू से कर देंगे, क्या है कि एनू से एक पर, एनू से एक पर। तो अब तनी देख लेते हैं ना कि CH3 कितना पर है। तो दूसरा पर इधर भी है, दूसरा पर तो गिन दो अगर नहीं से 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे बोला तो? 4 2 पेर डाई मेथिल पेंटेन और 1,5 डाई-अल। दूगो सामान सेम ना है जी। तो जब दूगो सामान सेम है तो कर नम्मा दो बार लिखवाई ना भाई, तो जोड़ोगे ना एक साथ। एक नाम बोलो। पो पो पो। हो गया। नंबरिंग कहने से करेंगे बोलो तो? होने से कहने से? अगर उधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे ब्रांच, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या लिखेंगे? 3 क्या? एथिल। उसके बाद X एन हो जाएगा 1,6 डाई-अल। एगो बात समझो, डाई-अल है, अल अल। देखो ये हेक्स लिखने के बाद तुरंत बेचैनी नहीं छा देना चाहिए कि हेक्स 1,6। हेक्स एन भी तो चिपकाओगे ना, ये सिंगल बॉन्ड की वजह से। अगर डबल होता तो इन लगा देते, वैसा ही ट्रिपल रहेगा तो क्या लगा देंगे? आइन। समझने में कोई दिक्कत है? एक और, वंस मोर। हो गया। एक और नाम लिखना है। तो आप सोचो, पहले मेन चैन, पहले कौन चैन? कौन चैन? तो बच गया कौन चैन? अब नंबरिंग दो, ओने से कि एने से? 1 2 3 4 5 6 12 हो गया। अब उसके बाद नाम तो 2 क्या? मेथिल। उसके बाद 1 और नहीं, हैप्ट। उसके बाद है 3 पे इन। फिर उसके बाद 1,7 डाई-अल। समझ आया? इसमें कोई दिक्कत है? समझ आया कि इसमें कोई दिक्कत है जी? बन जाएगा। एल्डिहाइड बहुत आसान था। एल्डिहाइड समझने में कोई दिक्कत है?
चलो तो इससे रिलेटेड इसका होमवर्क लिख देते हैं, तब उसके बाद एक और अगला कॉन्सेप्ट बता देंगे। 2 को पढ़ा देते हैं आज। होमवर्क तो साफ वाला। हम ऐसा कह देते हैं, है ना जी, सिखा देवे के तो मौका का फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, मजा का मजा भी, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ये सब तो तुम लोग बनाइए लोग है। एक हमें और जोड़ दे का। और दे दे, चलो इतना कर लोगे। एक और, एक और। एम फॉर मैडम। हो गया, बन जाएगा ऐसा। तो इसको घर से क्या करना है, बना देना है। चलो देखो, अब इसी के जैसा एक और एग्जांपल है जिसका नाम है कीटोन। जैसा एल्डिहाइड था वैसे दूसरा कॉन्सेप्ट हम शुरू कर दे रहे हैं आपको। क्या? कीटोन। आर सी ओ आर डैश। कोई दिक्कत इधर? इसको थोड़ा और बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिख देगा, सेम ही चीज वह है। इसको घुमा, देखो सेम है ना, है। तनी अगर घुमा दे बेचारा को ठीक नहीं लग रहा है। हो गया। क्या है कि ई वाला समन्वय यहां इसे है चिपकल, ई वाला समन्वय यहाँ से। सेम बात ना हो गया? तो ये पहले तुमको ऐसा फॉर्मेट में भी मिल सकता है। ये कीटोन है। कीटोन समझने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। आम को हम लोग ढेला मारते हैं, माने आम को टोन रहे हैं। आम को कौन सी कर रहे हैं? आदमी है, अपना माथा पर हड़िया ले ले है, हम लोग ढेला से उसको। ये कौन सी का फॉर्मूला है? कीटोन का। कौन सी का? कीटोन का नाम लिखने के लिए उससे पहले तो आपको जनरल फार्मूला समझना होगा। कौन फार्मूला है? कौन फार्मूला जी? तो आर का जनरल फार्मूला कौन सी होता है? CnH2n+1 C11O CnH2n+1। समझ आया? अब तुम कहेगा क्या ही सर, ये डैश का दे लेते आप? तो डैश देने का मतलब ये था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर जो आर है इधर भी वही आर होगा। इधर जितना कार्बन का ये एलडी एल्किल है उतने कार्बन का इधर एल्किल है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए इसको आर डैश से सूचित कर दिए हैं। आते हैं आईयूपीएससी के पास। तो आईयूपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग आईयूपीएससी नाम लिखते हैं। उस आईयूपीएससी नाम में कीटोन को एल के नोन कहते हैं। एल के नोन कहते हैं। अब इसको आप संधि विच्छेद करोगे, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एल का अलग, एन अलग और ओन अलग, तो बन गया इससे कौन सी?
एल्के नोन। अगर एल्क का बात करें तो एल्क शब्द मूल है। कौन मूल है? एन सिंगल बॉन्ड के वजह से, ओन आया है कीटोन के वजह से। समझ आया? कौन किसको क्यों नाम लिखते हैं पता चल गया। इसको एल्केनोन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें शब्दमूल जो होगा उसको एल्क से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन से। सिंगल के जगह डबल ट्रिपल वाला भी तुरंत सिखाइए दे रहे हैं। आज ऐसा का फोटो के लिए कौन सी लगाते हैं? ऑन। अब आइए एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम का एग्जाम आता है ना तो कहेगा तेरी याद बहुत अब आने लगी है। किताब के बारे में सोचता है बच्चा। हालांकि वहां एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा और बतावल रहेगा तो वहां मास्टर का याद आएगा। अरे आता था हमको लेकिन घबरा गया नहीं। चलो देखो, नाम लिखते हैं सबसे पहले पहला का ही। कोई ब्रांच नहीं नजर आ रहा है, चैन भी टूटा नहीं है। चैन टूटा कैसे नहीं है? सब में कार्बन अभी कनेक्ट है तो चैन टूटा। अगले वाला में बताएंगे चैन टूट जाएगा। क्यों के चैन? अरे ई वाला देखो, तो इसमें भी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि किधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है। तो इधर से 1 2 3 पर, इधर से 1 1, तो 1 2 3 और क्या 4। 4 को क्या कहते बोलो? सब जगह सिंगल बॉन्ड तक का। और 2 पर क्या है? एगो बात सुनो, जब भी आप नोटिस करेंगे तो ये जो कीटोन है वो हमेशा मिनिमम जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। कौन नंबर पे? कौन नंबर पे आएगा जी? दूसरे नंबर पे। मिनिमम आएगा कौन नंबर पे? दूसरे नंबर पे। कहो कैसे? पहला पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि पहला पर आएगा तो हाइड्रोजन चिपकाना पड़ेगा। आज जब हाइड्रोजन चिपका दिया तो एल्डिहाइड का अलग वैरायटी है। सुनो, सी ओ, और अगर एच रहता था तो एल्डिहाइड। अब बस एच की जगह आर हो गया तो कौन सा हो गया? कीटोन। क्या हो गया ये? कीटोन। नाम कैसे लिखाएगा सब पता चल रहा होगा। अगला 1 2 3 4 5 6, तो 3 से है ने होने से 4 पर ना हो, इधर से 1 2 3 4 पर पड़ेगा तो ये नंबरिंग ठीक है। तो 6 को हम क्या कहते हैं? एक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन, और उसको 3 क्या? अब लिखा जाएगा नाम बुआ, लिखा जाएगा। इसका अपने से लिखोगे तो 1 2 3 4 और क्या 5, तो इसको हम क्या कहते हैं? सब जगह सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन, और 3 क्या? 2 ऑन की 3 ऑन, 1 2 तीसरा पर है जी। कौन सा नंबर कार्बन पे है कीटोन? तो तीसरा नंबर कार्बन पे। इसको बना लोगे अपने से। देखो 1 2 कितना, इसके बाद प्रोप N2 और। देखो समझ में आ रहा है तब पढ़ने में अच्छा लगता है ना। नहीं समझ में आता तो दिक्कत होता, तो इसी पढ़ो। देखो एकरा में भी ब्रांच व्रांच नहीं है, ये कीटोन है। कौन सी है? कीटोन। बन जाएगा अपने से 1 2 3 4 5। तो 5 को क्या कहेंगे? पेंट एन हो जाएगा। आए 1 2 3, उन्हों से 1 2 3 होता, और 3 पे क्या? समझ में आया? कीटोन बहुत आसान था, कीटोन में ज्यादा टेंशन आपको नहीं रहेगा। ब्रांच व्रांच भी आएगा तो जैसे नाम लिखते थे एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, वैसे ही नाम लिख देंगे किसका? कीटोन का। वैसे ही नाम लिख देंगे किसका? कीटोन का भी। बढ़ा दे एक और टाइप।
यार टाइप 2 है, में निपटा देंगे। धीरे धीरे पास आ रही है ना जी। तो फिर तनी देर बाद कहेगा फिर क्यों मुझसे दूर जा रही है, रिवीजन नहीं किया, दूर चल जाएगी। कौन जाएगी रूज दूर, ज्ञान चल जाएगी। तो इतना बात सीखा ना कम से कम, कि दूर कौन जाता है नजदीक कौन आता है। चलो बहुत सीख लिए। दो को पर समझा दे, कॉन्सेप्ट सब सेम रहेगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मेन चेन, कौन चेन, एकरो में तो मेन चेन में रहना चाहिए ये वाला। देखो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है वो मेन चेन में आ जाना चाहिए। कौन चेन में? तो ये बात समझ आ गया कि इसमें कोई दिक्कत। एकरा में पो पो कटिए जाता है अभी पो पो करते करते। हो गया। अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, कोशिश करते हैं। तो बोलो तो इधर से 1 2 पर कीटोन है, इधर से 1 2 पर ब्रांच है, तो ज्यादा पहले किसको गिनती करें? कीटोन को। किसको? नए का पौना है। 1 2 3 4 क्या 5, 4 पे एक ब्रांच मिला, तो इसको बोलते हैं 4 में थे। क्या बोलते हैं? 5 को क्या कहते हैं? सब जगह सिंगल बॉन्ड तक है। और 2 क्या? तो अब चाहे तो 2 लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे कीटोन के लिए 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमेशा दूसरे नंबर पे ही आएगा। हमेशा कौन नंबर पे? आगे ये 1 2 3 पे कीटोन, 1 2 3 पे ब्रांच। तो इसको ज्यादा वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका नाम लिखेंगे क्या? 5 मेथिल। 5 क्या? उसके बाद क्या? हैप्ट। उसके बाद क्या? एन। उसके बाद क्या? 3। उसके बाद क्या? ऑन। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है? ये सब तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब बाबू जब नहीं समझ आए तो उसको 1 2 बार वीडियो क्या कर लेना है, देख लेना है। अब वीडियो बना रहे हैं तो उसका कुछ फायदा भी तुम लोग को होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, तो इससे संबंधित बनाने के लिए लिख दें हम, तो इसके सांपे वाला देंगे। तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं ना, सांप वाला देंगे तो? चलिए जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो दूसर का ठेका भी नहीं ले ले हम। देखो डबल वाला आएगा तो इसी डाई ओन चिपका देना है, डबल वाला आएगा तो इसे ही क्या चिपका देना है? आ... 5 को नहीं। हो जाएगा ना? इसको बना लोगे? कोई दिक्कत है? इसके आगे बताया कि इतना ही छोड़ दे? इसके आगे भी बता दे? चलिए अगर आप लोग बोलते हैं तो बढ़े आगे। 1 मिनट रुक, लो जल्दी उतार लो। चलो देखो, और इसने है ईथर। बड़ी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। कौन सी? ईथर। कुछ कर दिया हो। देखो ईथर का उपयोग डॉक्टर लोग पेशेंट को बेहोश करने के लिए किया करते थे। कौची को? पेशेंट को। केकरा? अब डॉक्टर बेहोश कर रहा था, किडनैप कर रहा, थोड़ी बेहोश करेगा जी। पेशेंट को बेहोश करने के लिए।
ईथर सुंघा दिया जाता था या ईथर उसके मुंह पर स्प्रे कर दिया जाता था। उसका पैटर्न क्या है कि एक कैप लगा दिया जाता है मुंह में और ऊपर से स्प्रे किया जाता है, अंदर से पेशेंट को बोलता फूकिए, फूका, फिर जब जोर से फूकेगा तो और अंदर जाएगा हवा के द्वारा, ईथर चल जाएगा अंदर, आदमी बेहोश हो गया। ये देखो ना, आदमिया बेहोश हो गया। ये आदमिया पहले ठीक था, अब जब बेहोश हुआ ना तो मुंह लटका दिया, हाथ फैला दिया इससे। तो ये पहचानने का एक तरीका हो गया कि हाथवा फैलेले ऐसे रहेगा तो हम समझेंगे कौन सी है वो, क्या है वो, ईथर है। क्या है? ईथर है, हाथ फैलेले है तो हाँ, हमको बेहोश किया है एक बार डॉक्टर। अब वो सब ये अभी बतावे है, देखो ये हो गया ईथर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर, और इधर आर क्या, डैश। ये वीडियो के बाद बता देंगे। इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला पहले लिखवे ना, हैं? रुको तो पहले जनरल लिख देते हैं। बाबू रे, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस 1 OCnH2n प्लस 1। समझ तो क्या क्या होगा कि R को CnH2n लिखते हैं और जैसे वो है वैसे उसको चिपका दिए। आईयूपीएसी के पास चलते हैं, का इसका हिसाब किताब लगाता है। तो आईयूपीएसी नेम इसका है एल कॉक्सी एल्केन, एल कॉक्सी एल्केन। ई तनी टेढ़ा नजर आ रहा है, एगो एल्कोक्सी एगो एल्केन, एगो क्या है, एगो क्या है, एगो आप नोटिस करना बात, तो एकरा में दो गो एल्किल समूह नजर आ रहा है, एगो लेफ्ट साइड एगो राइट साइड। तो ऐसा हो सकता है कि इन्हें 3 कार्बन का एल्किल है, इन्हें 2 कार्बन का एल्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि इधर 2 कार्बन का एल्किल है, इधर 5 कार्बन का एल्किल है, इधर 3 कार्बन का एल्किल है। मतलब एगो छोटा एगो बड़ा हो सकता है। तो छोटका का नाम लिखता है एल्कोक्सी, छोटा एल्किल का नाम को लिखेगा, सब लिख देते हैं। छोटा एल्किल समूह का नामकरण एल्कोक्सी के अनुसार। कोई दिक्कत? अब तक कहिए क्या ही सर, छोटका को एल्कोक्सी तो बड़का को, ये तो देख के तुमको कुछ कुछ हो रहा होगा, हो रहा है ना जी, हो रहा है ना। बड़ा इतना दूर हम लिखा लिखी करेंगे तो चला काम। है ना जी। बड़ा एल्किल समूह का क्या नामकरण, बड़ा एल्किल समूह का नामकरण होगा एल्केन के अनुसार। किसके अनुसार? छोटा वाला को एल्कोक्सी और बड़ा वाला को, तो एल्केन का तो पहले जानिए रहा है कि एगो एल को एन में जुटल है सिंगल बॉन्ड के चलते। एल्कोक्सी का तुम अगर संधि विच्छेद करोगे, किसको संधि विच्छेद करोगे बाबू? एल्कोक्सी का, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी को तोड़िएगा तो एल्क अब प्लस क्या होगा? ऑक्सी। एल्क माने तो शब्द मूल, एल्क माने ये तो आसान है जी, ओकरा में ऑक्सी जोड़ देना है। देखो एग्जाम्पल है, समझा, कुछ कुछ ऐसा चीज है जो कि बिना एग्जाम्पल का नहीं समझ आएगा। CH3O CH3 या CH2 CH3, दूसरा CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, तीसरा CH3 CH2 CH2 CH2O CH2 CH क्या, फिर CH3O CH3 CH3 CH2 CH2O CH2
CH2CH3। छठा, कोई दिक्कत? लिखने में क्या दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नामकरण करना है। तो एगो चीज नजर आ रहा है कि चैन बीच में टूट गया। नहीं, कार्बन तो बीच से हट गया यार। तो ई एगो अलग हो गया, आई वाला हिस्सा। तो एक के साथ दो कार्बन है, एक के साथ एक कार्बन। तो हो गया ना, एगो बड़ा एगो छोटा। तो तू आता नहीं पीछे। तो छोटका का नाम लिखता था एल्कोक्सी, अब बड़का का नाम एल्केन। अब आइए यहाँ, तो छोटका कौन है? ये वाला। अच्छा, अब पूरे फॉर्मेट के हिसाब से नाम तो एल्कोक्सी एल्केन लिखना है, यानी पहले छोटका का बाद में, पहले छोटका बाद में, पहले छोटका बाद में। तो इसका नाम मेथॉक्सी में एथेन नाम होगा। मेथॉक्सी क्या? एथेन। कहो कैसे? छोटका को मेथॉक्सी, अब बड़का को का एथेन। अब यहां पे आइए नीचे। तो ई 3 गो वाला मिल गया, आई क्या गो वाला? 2 गो वाला। तो ओकर नाम पहले लिखो छोटका के, तो रूस न जाती भाई। तो एथॉक्सी समझ लो पहले, ये 2 कार्बन को एथ, अब ऑक्सी जोड़ेंगे तो एथॉक्सी। एक कार्बन को मेथ, अब ऑक्सी जोड़ेंगे तब मेथॉक्सी। 3 कार्बन को प्रोप, अब ऑक्सी जोड़ेंगे तब प्रोपॉक्सी। एक में ये नहीं कि कभी कभी प्रोपेनॉक्सी कर देना, तो प्रोपेनॉक्सी नहीं है, प्रोपॉक्सी है। एन का शब्द नहीं है। अब तो छोटका का तो नाम लिखा गया, बड़का 3 तब प्रोपेन। समझ आया? और तुम लोग को नहीं समझ आएगा तो किसको आएगा भाई? सज्जन लोग हो। 2 कार्बन तो एथॉक्सी है ना, हो एथॉक्सी। 1 2 3 4 ब्यूटेन। आई सर, छोटा बड़ा ना रहती था कब कर भाई, तथा और बढ़िया है, सेम साइज का है। देखो, छोटा बड़ा ना रहे, पानी है। दूगो है, तो एकरा में भी एगो सिंगल है, एकरा में भी एगो सिंगल। छोटा बड़ा नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का। अपने मन से एगो के छोटा है, वो के बड़ा मान लेंगे, है ना जी। अब एक ही को बहन रहेगी तो उसी को साली पत्नी सब मान लेंगे। दुख है ना। हो इधर देखो, तो एगो को कहेंगे मेथॉक्सी, क्या लिखेंगे? और दूसरे को मेथेन। दूसरे को क्या? मेथेन। ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तब बोलो क्या लिखे? प्रोपॉक्सी। प्रो क्या? पॉक्सी। इधर क्या? प्रोपेन। प्रोपॉक्सी क्या? प्रोपेन। समझ आया इसमें की दिक्कत? क्योंकि इसको प्रोपॉक्सी, इसको प्रोपेन, कोई दिक्कत? अब आइए बॉन्ड लाइन में। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन तो खाली एगो फॉर्मेट है, तरीका तो सेम है, बस खाली एगो फॉर्मेट बना दिया है तो जिससे कि हमको बड़ा या भारी लग सके। तो भारी है वो नहीं, 1 कार्बन 2 कार्बन, एनओ 1 कार्बन 2 कार्बन, बीच में तो चैन टूटले है, तो दोनों सेम। तो एथॉक्सी एथेन लिखे हैं। एथॉक्सी क्या? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो छोटका का नाम पहले, तो इसको लिखेंगे एथॉक्सी। क्या लिखे? एथॉक्सी क्या? प्रोपेन। एथॉक्सी प्रोपेन। कोई दिक्कत? होमवर्क दे दे? ये तो समझ आ गया। तो 3 को सीख लिए आज, ढेर पढ़ाई कर लिया नहीं।
एकरा में तुम लोग को फिलहाल ब्रांच उरांच वाला नहीं आएगा, समझ गया? आएगा बीच में, अभी बहुत बताना बाकी है, अभी तो हल्के शुरू किए हैं जी। हालांकि कितना भी भारी कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम लोग मजा लेके पढ़ लिए क्या। चलिए, इतना ही, आज का सेवा समाप्त।